ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़कर स्वाध्याय करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सुने और अधिक से अधिक संख्या में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका दिव्य लाभ प्राप्त हो सके। आज का जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान उपयोगी है, परिपूर्ण नहीं। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, विश्व में फैली ज्ञान की दो धाराओं धर्म और विज्ञान का प्रादुर्भाव दो भूमि खंडों से हुआ है। समस्त जीवित और महान धर्मों की जन्मभूमि आज का सीमित किंतु कभी का बृहत्तर भारत है। प्राकृतिक विज्ञानों का पाश्चात्य जगत एक अंतर्मुखी और आत्मनिष्ठ है, दूसरा बहिर्मुखी और वस्तुनिष्ठ। एक इंद्रियातीत तत्वों के रहस्यों के उद्घाटन में व्यस्त, दूसरा इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रयत्नशील। भारतीय विचारधारा मूलतः धार्मिक विचारधारा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी, मुसलमान और यरूशलेम की भूमि में उपजे क्रिश्चियन धर्म की रोमन कैथोलिक शाखा का अनुयायी ईसाई, इन सबकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने की रीति नीतियाँ, मान्यताएं, दृष्टिकोण और व्यवहारिक गतिविधियाँ अपने अपने धर्मों के द्वारा प्रतिपादित नियमों द्वारा नियमित और संचालित होती हैं। किसी समय आध्यात्मिकता उत्पन्न करने वाला यह सारा क्षेत्र बृहत्तर भारत की परिधि में आता था, जिसे इन दिनों एशिया कहते हैं। देश काल परिस्थिति ने इन धर्मों को भिन्न भिन्न कलेवर तो धारण करा दिए हैं, कर्मकांड और विचार व्यवहार के ढंग तो अलग अलग कर दिए हैं, परंतु उनका मांस और प्राण, उनकी मूल मान्यताएं बहुत बड़े अंश में समान हैं। उदाहरणार्थ, उपरोक्त सभी धर्म मरण धर्मा शरीर को नियंत्रित और संचालित करने वाली ऐसी सत्ता आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिसका इस जीवन के परे भी अस्तित्व बना रहता है, तथा ऐसी ही अन्य उभयनिष्ठ आधारभूत मान्यताओं ने इन धर्मों के अनुयायियों के संपूर्ण जीवन को, इंद्रिय, मस्तिष्क, हृदय की प्रत्येक क्रिया को अनुशासित करने का न केवल प्रयत्न किया है, वरन परलोक के लोभ और भय दिलाकर आत्मा के कल्याण के लिए अनेक विधि निषेधों को मानने को मजबूर भी किया है। इसे स्वस्थ स्थिति नहीं कही जा सकती। एशियाई धर्मों ने स्वर्ग और निर्वाण के प्रति, पारलौकिक जीवन के प्रति अपने अनुयायियों के झुकाव, रुचि और ललक को इतना तीव्र कर दिया है कि इहलोक का मूल्य भवबंधन एवं माया जाल कहा जाने लगा। वैयक्तिक जीवन से श्रम, कर्म, स्वावलंबन और आत्मविश्वास, पारिवारिक जीवन से घनिष्ठता, उदारता तथा सामाजिक जीवन में सामूहिकता की भावना और सहयोग जैसे सद्गुण इस पारलौकिकता की अति से लुप्त होने लगे हैं। अपनी मेहनत से धरती को स्वर्ग बनाने और इसी जीवन में स्वर्ग में रहने का आनंद पाने के बदले किसी बने बनाए स्वर्ग में मृत्यु के उपरांत पहुंचने और सुख पाने की मोहक कल्पना ने जनमानस को ग्रस लिया। परलोकवाद का एकांगी पक्ष एक घातक रोग बन गया और उसने सर्वतोमुखी प्रगति के मार्ग में बाधा ही पहुंचाई है। इसके विपरीत पश्चिम विचारधारा मूलतः विज्ञान प्रेरित विचारधारा है। इंद्रिय ग्राह्य वस्तु या विषय ही प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन एवं अनुसंधान का क्षेत्र है। अब तक के अधिकांश वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य केवल इतना रहा है कि ऐहिक जीवन को अधिक सुख सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रकृति मनुष्य को साहसी, कर्तव्यपरायण, कर्मशील और व्यावहारिक बनाया है, वहीं उसे बहिर्मुखी, सुखवादी और अनात्मवादी भी बना दिया है।
कर्मफल के नियम और आत्मकल्याण के कल्याणकारी आस्था को हटाकर औचित्य की समस्त सीमाओं को लांघती विलासिता ने तथा स्नेह रहितता, असुरक्षा और तनाव ने पश्चिमी मन को ग्रस लिया। यद्यपि ये सही है कि धर्म के समान प्राकृतिक विज्ञान भी गणित की गिनती, भौतिकी की ऊर्जा, रसायन के संयोजकता जैसे अनेक अवस्तुनिष्ठ विचारों, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की नींव पर टिके हैं, तथापि यह भी सही है कि उन विज्ञानों से उपजी पश्चिमी विचारधारा व सभ्यता का वर्तमान स्वरूप केवल वस्तुनिष्ठता या वैश्विकता से अर्थात केवल इहलोकवाद से नाता जोड़े हुए है। परलोकवाद के समान इहलोकवाद भी पश्चिम का एक संक्रामक घातक रोग बन चुका है। आप देख सकते हैं साथियों, धर्म के क्षेत्र में भी घातक स्थिति है और विज्ञान के क्षेत्र में भी घातक स्थिति है। धर्म के क्षेत्र में इसलिए घातक स्थिति है कि धर्म इहलोक के अतिरिक्त परलोक की कल्पना करता है और परलोक में स्वर्ग की कल्पना करने के साथ साथ इतना अति कर चुका है कि वो इहलोक में स्वर्ग की अनुभूति को अनुभव करने की बजाय परलोक में ही काल्पनिक जगत का निर्माण करता है। दूसरी स्थिति ये है कि विज्ञान जो है वो परलोक को मानता नहीं है, केवल इहलोक में अधिक से अधिक भोग भोगने, मौज मस्ती करने पर विचार करता है। वो अपनी इंद्रियों को सुख सुविधाओं के जाल में फंसा करके रखता है। दोनों स्थिति में एक ओर अत्यंत विलासिता भरा जीवन है तो दूसरी ओर अपने कर्तव्यों, अपने मर्यादाओं के प्रति उदासीनता भरा जीवन है। कल्याण दोनों तरफ है, आत्मकल्याण, कर्मफल के नियम, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक परलोक में स्वर्ग की कल्पना करते हुए यहाँ के प्रति उदासीन है और दूसरा इहलोक में ही समस्त भोग भोगने के लिए कर्मफल के सिद्धांत और अनात्मवादी चिंतन में, सुखवादी बहिर्मुखी जीवन शैली में डूबा हुआ है। यद्यपि ये सही है कि धर्म के समान प्राकृतिक विज्ञान भी गणित की गिनती, भौतिकी की ऊर्जा, रसायन की संयोजकता जैसे अनेक विचारों पर कार्यरत है। धर्म और विज्ञान की ये स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध पड़ती हैं और प्रतीत होता है कि उनमें समझौते की तनिक भी संभावना नहीं है, किंतु सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विचारधाराओं के बीच में संतुलन का बिंदु भी विद्यमान है। गतिमान पेंडुलम जब बाएं या दाएं छोर पर पहुंच जाता है तब विपरीत दिशा में लौटने के सिवाय उसके पास कोई चारा ही नहीं रह जाता। यह डोलना या अस्थिरता उस समय तक जारी रहती है जब तक कि मध्य की संतुलित स्थिति अस्थायी रूप से प्राप्त न हो जाए। आत्मवादी धर्म और पदार्थवादी विज्ञान को मध्यमान संतुलन बिंदु के विपरीत दिशाओं में स्थित जो अतिवादी व अस्थायी स्थितियां हैं, वहां से उन्हें संतुलन बिंदु की ओर लौटना ही होगा। इससे मिलता जुलता उदाहरण देते हुए हर्बर्ट स्पेंसर यह मत प्रतिपादित करते हैं कि अंतिम सीमा तक विकसित हुए भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक को चेतनात्मक पदार्थवादी संस्कृति की दिशा में तथा चेतनात्मक संस्कृति को भावनात्मक संस्कृति की दिशा में लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार इस विचित्र किंतु तर्क सिद्ध निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि परम सत्य की खोज में संलग्न धर्म और प्राकृतिक विज्ञान अस्थायी स्थितियों पर स्थित होने के कारण स्वयं ही असत्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तर्क, प्रयोग और अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि दो अतिवादी स्थितियों के मध्यमान पर ही सत्य स्थित होता है, क्योंकि वहीं पर संतुलन और अस्थायित्व उपलब्ध है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि यह अस्थायित्व जड़ता का सूचक नहीं है, वरन गतिशील संतुलन का, मध्यमान का गुण है। आप देख सकते हैं साथियों, न केवल धार्मिक भावना से ही हम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे पूर्ण रूपेण, न केवल वैज्ञानिक विचारधारा से ही हम सत्य की शोध कर पाएंगे। वैज्ञानिक और धार्मिक विचारधाराओं के संतुलन से ही सत्य की शोध हो सकती है। उदाहरण के लिए पेंडुलम का उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने दिया कि ये स्थायित्व इसमें और
स्थिरता तभी आएगी जब ये बिल्कुल मध्य में होगा। इस संतुलित मध्य स्थिति को प्राप्त करने में, जिसमें धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधाराओं का आनुपातिक समन्वय हो जाता है, दर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। कैसे हुआ है, विचार करने की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों ने भी दर्शन की इस उपयोगिता को अब स्वीकार कर लिया है। परिणाम स्वरूप मानवीय इतिहास का नया और कल्याणकारी युग प्रारंभ करने की सामर्थ्य से युक्त वैज्ञानिक और धार्मिक विज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अंधश्रद्धा, उपार्जित कल्पना, प्रभूत अवास्तविकता पर आधारित धर्म स्वतंत्र इकाई के रूप में कितना हानिप्रद है, इसका अनुमान व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों को देखकर लगाया जा सकता है। गैलीलियो और आर्किमिडीज के प्राण हरण से लेकर धर्मोन्माद और धर्मयुद्ध तक, तथा पर्दा प्रथा से लेकर गलत कार्य की अनिवार्य हानिकारक प्रतिक्रिया दंड तक, मात्र स्नान द्वारा मुक्ति तक सैकड़ों सहस्त्रों धार्मिक अंधविश्वास और मूढ़ मान्यताएं धर्म के नाम पर मानव मस्तिष्क पर हावी हो गई हैं। गुरुडम नामक तानाशाही बैकुंठ निर्माण दिलाने की दलाली, आनुवंशिक उच्चता तथा प्रजातीय उच्चता का अहंकार जैसे अनेक अवैज्ञानिक मान्यताएं एवं परंपराएं धर्म की दुहाई देकर फल फूल रही हैं। कारण कार्य का नियम एवं धार्मिक सिद्धांतों व नियमों का पुनः परीक्षण करने का प्रत्येक जिज्ञासु को अधिकार है। उनकी सुस्पष्ट एवं सर्वज्ञात विधि व्यवस्था, प्रमाणित तथ्यों की मान्यता जैसे वैज्ञानिक आधार धर्म व्यवस्था में ढूंढे नहीं मिलते। आप देख सकते हैं साथियों, हमारे धर्म में जो अंधविश्वास है वो धार्मिक जगत को कितना मलिन करते जा रहे हैं। कितनों को अपने प्राण गंवाने पड़े। गैलीलियो ने अपना एक सिद्धांत रखा था कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। सूर्य कभी उदय नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता, बल्कि पृथ्वी ही उसकी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी गोल है, आदि आदि बातें उन्होंने कही, पर अंधविश्वासी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कारण कार्य का नियम एवं धार्मिक सिद्धांतों के नियम के परीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिज्ञासु को अधिकार है। उनकी सुस्पष्ट एवं सर्वज्ञात विधि व्यवस्था, प्रमाणित तथ्यों की मान्यता जैसे वैज्ञानिक आधार धर्म व्यवस्था में ढूंढे नहीं मिलते। किंतु आशा ये की जानी चाहिए कि वैज्ञानिक धर्म जब कभी मानव समाज में प्रचलित होगा, तब क्यों कैसे की कसौटियाँ ही धार्मिक सिद्धांतों व क्रियाकलापों की मान्यता और समाज में उनके अनेक प्रसारण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रदान किया करेंगी। धर्म पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हमारी आने वाली नई पीढ़ियां जब अपने माता पिता से प्रत्येक क्रिया कर्मकांड के पीछे क्यों, कैसे, क्या आदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके अपने जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, तो उनके माँ बाप, उनके अग्रज उनको डांट देते हैं कि ये भगवान का है, इसमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ये धर्म की बात है। और इस तरीके से उनकी भावनाओं को दबा देने पर फिर उनमें धर्म भावना स्थापित हो नहीं पाती। और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक धर्म जिस दिन आएगा, उस दिन मुक्त कंठ से हर व्यक्ति तर्क करे और तथ्य तक पहुँचे। तर्क केवल कुतर्क ना हो, बल्कि तथ्य तक पहुँचने का माध्यम बने। तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर वो क्रियाकलाप करेगा और वैज्ञानिक धर्म की स्थापना होगी। विज्ञान भी स्वतंत्र इकाई के रूप में कितना अपूर्ण है, इसकी झलक जेम्स जीन्स के इस वक्तव्य से मिलती है। विज्ञान गूंगा और बहरा है। वह एक हथेली पर पेनिसिलिन और दूसरी पर परमाणु बम रखकर तुम्हारे पास आता है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम किसे पसंद करते और उठाते हो। तात्पर्य ये हुआ कि विज्ञान चुनाव संबंधी कोई सलाह नहीं देता, न ही गलत चुनाव के दुष्परिणामों की शिकायत सुनना चाहता है। तब सही मार्गदर्शन कहाँ प्राप्त होगा? असमंजस की इस स्थिति में धर्म वास्तविक
धर्म सहायता का हाथ बढ़ाता है। वह सत्य, न्याय और लोक मंगल की कसौटियां प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक विज्ञानों की जो भी देन कसौटियों पर खरी उतरे वे ही ग्रहणीय हैं, शेष नष्ट कर देने योग्य है। अब ऐसी स्थिति में साथियों हम ये विचार करें, प्राकृतिक विज्ञान जो है उनकी जो भी देन कसौटियों पर खरी उतरे वे ही ग्रहण करने के योग्य हैं। जब कभी भी धार्मिक विज्ञान विश्व में प्रचलित होगा, उपर्युक्त कसौटियां ही अनुसंधान की दिशाओं में निश्चित किया करेंगी। पदार्थ कितना ही मूल्यवान एवं उपयोगी क्यों न हो, उसकी कोई कीमत तभी है जब चेतन प्राणी उसे उस प्रकार की मान्यता दे। अन्यथा वस्तु की दृष्टि से हीरा और कोयला लगभग एक ही स्तर के होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से लोहा सोने की अपेक्षा अधिक कारगर है। पर मनुष्य ने जितनी मान्यता जिसको दी, उसी अनुपात से उसका मूल्य बढ़ा है। पदार्थ अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते, मनुष्य की बुद्धि ही उन्हें खोजती है और काम में लाने योग्य बनाती है। अस्तु पदार्थ की तुलना में चेतना का महत्व अधिक हुआ। स्वयं विज्ञान का विकास भी बुद्धि कौशल की ही प्रतिक्रिया है। ऐसी दिशा में चेतना के मूल अस्तित्व को स्वीकार न करना, उसे जड़ शरीर के सम्मिलन से उत्पन्न हलचल भर मानना, यही सिद्ध करता है कि वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र को आधा अधूरा ही समझा है जिसमें वे अपनी सारी अन्वेषण प्रक्रिया सजोए हुए हैं। पदार्थ विज्ञान की ही बात लें तो प्रतीत होगा कि उसकी खोज के साधन रूप में जड़ पदार्थों का ही उपयोग होता है। जिन यंत्र उपकरणों के माध्यम से प्रकृतिगत हलचलों का पता लगाया जाता है, उपलब्ध ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है, वे स्वयं जड़ पदार्थों के बने हुए होते हैं। उसकी पकड़ और पहुंच अपनी सीमा तक ही काम कर सकती है। मस्तिष्क का सचेतन इंद्रिय गम्य ज्ञान विशुद्ध भौतिकी है, इसे मन कहते हैं। जानकारियां प्राप्त करना और खोज कुरेद करना इसी का काम है। बुद्धि और अन्वेषण उपकरणों की सहायता से ही वैज्ञानिक खोजबीन का ढांचा खड़ा किया जाता है। ऐसी दशा में चेतन सत्ता का वास्तविक स्वरूप और बल प्रकट नहीं हो सकता। उसके प्रकटीकरण में चेतना का वह भाग प्रयुक्त करना होगा जिसे अंतर्मन, उच्च मन, अंतरात्मा, अतीन्द्रिय तत्व कहते हैं। ब्रह्म विद्या उसी की विवेचना करती है। तत्व दर्शन का आविष्कार इसी निमित्त हुआ है। ऋतंभरा प्रज्ञा भूमाधि इसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान के सहारे ही चेतन तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकना संभव है। इसकी उपेक्षा करके जो विज्ञान काम में लाया जा रहा है उसे अपूर्ण ही कहना चाहिए। वैज्ञानिक विचारक एडिंगटन ने इधर विज्ञान की इस मान्यता पर कि वह वस्तुओं का सही वर्णन कर सकता है अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल साइंस में उन्होंने कहा है कि जब हम अणुओं अथवा किसी तत्व के गुणों की चर्चा करते हैं तो ये गुण उन अणुओं या पुद्गल तत्वों के एकमात्र वास्तविक गुण कदापि नहीं माने जा सकते, अपितु ये तो वे गुण हैं जिन्हें हमने अपनी प्रेक्षण विधि द्वारा उन अणुओं या पुद्गल तत्वों पर आरोपित कर दिया है। इस प्रकार एडिंगटन ने निष्कर्ष निकाला है कि विज्ञान जिस जगत का वर्णन करता है वह और भी अधिक आत्मपरक होता है, जबकि अभी तक कथित पदार्थवादी या वैज्ञानिक भौतिकवादी इसी बात पर जोर देते थे कि अध्यात्मवादियों का संपूर्ण चिंतन आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुपरक नहीं, और वस्तुपरक चिंतन तो मात्र विज्ञान द्वारा ही संभव है। एडिंगटन ने अपनी बात एक उदाहरण द्वारा समझाई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक मछुआ कुछ मछलियों को पकड़ता है, फिर वह वर्णन करता है कि मछलियां इस तरह की होती हैं, तो मछुए का यह वर्णन सिर्फ उन्हीं मछलियों पर लागू होता है जिसे उसने पकड़ा है। उसी प्रकार भौतिक शास्त्र का विश्व संबंधी ज्ञान केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू हो सकता है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों, उपकरणों तथा बुद्धि की पकड़ में ला सकते हैं। इस प्रकार भौतिक शास्त्र में जिसे हम सामान्य कथन या प्रकृति के नियम कहते हैं, वे एक ऐसे सार का वर्णन है जो हमारे अपने बोध पर निर्भर है। इसे ही एडिंगटन चयनात्मक आत्मनिष्ठतावाद, सेलेक्टिव सब्जेक्टिविज्म कहते हैं। इसलिए जॉनसन ने फ्रॉम द फिजिकल टू द सोशल साइंसेज में लिखा है,
हमारे पास ये कहने का कोई आधार नहीं है कि भौतिक शास्त्र के सिद्धांत जिन कारणों का उद्घाटन करते हैं वे वस्तुओं की असली प्रकृति है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को लें, इनकी असली प्रकृति क्या है ये पूरी तरह कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता। जिस रूप में इनका वर्णन किया जाता है वह वैज्ञानिकों के विभिन्न प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेंसेस को संबद्ध करने के लिए आवश्यक गुण मात्र है। इनकी वास्तविक सत्ता का पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत इस अनिश्चयात्मकता ने आज जहां एक और ऐसे दर्शन को जन्म दिया है जो दर्शन शास्त्र मात्र के विरोधी हैं तथा जिनका कहना है कि सृष्टि संबंधी कोई भी दार्शनिक समीक्षा मात्र परिकल्पनात्मक होती है, उसकी वास्तविकता की जांच संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर अनेक स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के पैर उखाड़ दिए हैं। विटगेंस्टाइन तथा अन्य तर्कमूलक भाववादियों, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स की मान्यता है कि प्रकृति के नियम सामान्य कथन नहीं हो सकते, बल्कि वे प्रोपोजिशनल फंक्शन मात्र होते हैं। उनके द्वारा वर्तमान मूल्यों के विभिन्न मान रखकर परीक्षण के लिए विशेष कथन तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कोई सामान्य कथन नहीं निकाले जा सकते। जबकि वैज्ञानिक प्रवर आइंस्टाइन मानते थे कि प्रत्येक वैज्ञानिक इस निश्चित धारणा के साथ ही अनुसंधान करता है कि यह विश्व एक सुसंगत तथा कारण कार्य मूलक इकाई है। देखने में ये दोनों निष्कर्ष परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर ये वैसे है नहीं। ये वस्तुतः यथार्थ के दो भिन्न भिन्न स्तरों की भिन्न भिन्न विश्लेषण है। आज विज्ञान भी यथार्थ एवं आभास का अंतर कहाँ मान रहा है। वेदांत मत में इसे ही पारमार्थिक सत्य तथा व्यवहारिक सत्य के रूप में विश्लेषित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा यथार्थ का यह परीक्षण की सृष्टि की मूल सत्ता उस रूप में नहीं है जैसे कि व्यवहारतः हम जानते मानते हैं, वेदांत के सर्वदा अनुरूप है। यह ध्यान रहे कि वैज्ञानिक यह कतई नहीं मानते कि विश्व कुछ है ही नहीं और सब शून्य है। एडिंगटन ने न्यू पाथवेज इन साइंस नामक ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, मेरा तात्पर्य यह कदापि नहीं कि भौतिक विश्व का अस्तित्व ही नहीं है। वस्तुतः भौतिक विश्व व्यवहारतः पूर्ण सत्य है। उसमें एक निश्चित विधि व्यवस्था है, क्रमबद्धता है। अनिश्चित सिद्धांत का भी यह अर्थ नहीं कि इस दुनिया में सभी कुछ अनिश्चित है। इससे सर्वथा विपरीत वैज्ञानिकों और वेदांतियों का यह मत है कि सृष्टि में सर्वत्र कारण कार्य भाव विद्यमान है। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण है। अनिश्चित के सिद्धांत से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा हम सृष्टि की मूल सत्ता को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, क्योंकि प्रयोग के उपकरण और माध्यम भी उसी सृष्टि के अंश हैं और जिसका परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिक विश्लेषण से साथियों हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक कल हम लोग चर्चा करेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है साथियों। धर्म और विज्ञान और दोनों के समन्वय की बात पूज्य गुरुदेव ने इतना सरल तरीके से की है कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। जहाँ समझने में दिक्कत आई हो आप अवश्य अपना प्रश्न रखेंगे, उस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाएगा। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि।